वेदांतु के बच्चे ना सिर्फ जेई के अंदर, वो तो चल ही रहा है, उसके बारे में एग्जांपल देंगे, बट ऑल्सो ओलंपियाड्स के अंदर मचा रहे हैं। उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो उनको मैथ से डर लगता है। 2025 रैंक 50 इस तरह के टॉपिक टॉपर्स जनरली अवॉइड करते हैं, तो he might be able to score 102. ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो आज एक बहुत ही स्पेशल सेशन है, उन बच्चों के लिए है जो मैथ पसंद करते हैं या जिन बच्चों को डर लगता है, उन दोनों के लिए है। बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांतुज मैथ सुप्रीमेसी, राइट। सो क्या रीजन है, क्या ऐसा कर रहे हैं हम जिससे वेदांतु के बच्चे ना सिर्फ जेई के अंदर, वो तो चल ही रहा है, उसके बारे में एग्जाम्पल देंगे, बट ऑल्सो ओलंपियाड्स के अंदर मचा रहे हैं ईयर ऑन ईयर ऑन ईयर। एंड ये पॉसिबल हुआ है because of these two faces, Surinder sir and Chetan sir, both of them are with us. And आज हम ओवरऑल बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज हम दक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, who had scored rank 15, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 120 on 120 in one of the most toughest JEE advance ever। एंड जितना कि मुझे याद है और जितना कि हमने रिसर्च किया है, ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पहले कभी नहीं हुआ कि किसी बच्चे के जेई एडवांस में मैथ में एक टफ एग्जाम में 120 में से 120 आए। एंड ऑफ कोर्स ही वाज मेंटोर्ड बाय सुरेंद्र सर। 3 साल की जर्नी सुरेंद्र सर के हाथों में रही है, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट जर्नी। वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द ओलंपियाड, सम ऑफ द ओलंपियाड स्टूडेंट्स लाइक आदित्य त्रिपाठी, जिसने 102 में से 102 हमारे आरएमओ के अंदर, एंड ऑफ कोर्स ही वाज बीइंग मेंटोर्ड बाय चेतन सर, एंड आल्सो सम ऑफ द अदर स्टूडेंट्स लाइक प्रखर, जिसका मैथ्स में बहुत अच्छा रैंक आया था, स्टूडेंट्स लाइक अर्नब सन्याल, स्टूडेंट्स लाइक ऋषित, जिन्होंने रैंक 1 मारा है आईएसआई के अंदर, राइट। तो देयर इज समथिंग गुड व्हिच इज हैपनिंग इन वेदांतु, पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, राइट। सो व्हाट इज दैट, एंड उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और ये सेशन किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? ये सेशन उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको मैथ बहुत पसंद है, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो उनको मैथ से डर लगता है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगता है, इनको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर लेंगे बट मैथ नहीं हो पा रहा है, मैथ से जेई से रैंक बिगड़ ना जाए, उन बच्चों के लिए हम बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो सुरेंद्र सर, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू। चेतन सर हमेशा तो तैयार रहते हैं इस चैनल पे। तो अगेन दीज आर टू ऑफ द बेस्ट मैथमेटिकल माइंड्स जो तुम देख रहे हो यहाँ पे। And we'll start with Daksh. Daksh 2025 rank 15. सब लोगों को पता है, he was a gold medalist. He represented India in astronomy Olympiad. More importantly, and the most important part, ये जो साइड में नीचे आप देख रहे हैं 120 of 120, 120 out of 120 in mathematics, and this is something जो कभी सुना नहीं है, रिसेंट हिस्ट्री में तो नहीं सुना है, यू नो मॉडर्न हिस्ट्री जेई एडवांस के अंदर तो नहीं सुना है। यू नो वन ऑफ आवर स्टूडेंट जो हम पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे, सुरेंद्र सर, सर्वेश, ही वाज वेरी क्लोज टू 120 ऑन 120, बट फुल मार्क्स नहीं थे। सो दिस इज समथिंग जो कि एक ड्रीम रहता है बहुत सारे बच्चों का, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, यू नो जब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर हो जाता है कि 120 ऑन 120 और पूरे मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री जो उनको लगता है कि स्कोरिंग होती है वहाँ पे ध्यान देते हैं। तो पहले तो सर, पहले जब 120 ऑन 120 आए तो हमें स्कोर्स तो पहले ही पता चल जाते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या था? एंड आपने सच बताना सर, कितना इमेजिन किया था, हाउ कॉन्फिडेंट यू वर कि ये लड़का 120 में से 120 मारेगा? थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सर 120 आउट ऑफ 120 जे एडवांस में तो नहीं सोचा था, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। हम लोग मेंस में सोच रहे थे कि 100 में से 100 आएंगे, जो नहीं आए। लेकिन और जो हमारे मेंस में कितने थे? मेंस में 95 थे, एक में 90 थे आई थिंक, या 95 थे दोनों में, शायद दोनों 95 जी सर। और उसमें कुछ तो था, एक क्वेश्चन में बोनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, जो हमारे अगेंस्ट चला गया, तो एक में हो सकते थे, एक में नहीं हो सकते थे। वेदांतु के जो टेस्ट चल रहे थे उसमें कंसिस्टेंटली ही वाज गेटिंग ऑलमोस्ट 95% और 100% आल्सो। इनफैक्ट जेईई मेंस मॉक के अंदर वेदांतु में मॉक में 95% टू 100% स्कोर चल रहा था मैथ्स के अंदर, यस सर, मैथ्स के अंदर, और समटाइम्स फिजिक्स आल्सो, समटाइम्स केमिस्ट्री आल्सो, बट मैथ्स में ज्यादातर उसका आ रहा था इस तरह स्कोर। और मेंस की जो सीरीज थी उसमें ऐसा याद है मुझे कि 17 जो टेस्ट हुए थे उसमें शायद 10 या 11 टेस्ट में लगातार उसके 100 आउट ऑफ 100 आए थे। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि मेंस में 100 आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। एडवांस तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। जब पेपर दे के आया वो
और उसने बताया कि सर फुल करके आया हूँ, बट मुझे लगा था फुल करके सभी लोग आते हैं, बट एक आध तो कहीं नहीं गलत हो ही जाएगा इसका। जी अगले दिन फिर उसने मुझे मार्क्स भेजे अपने कि मैथ्स में 120 आउट ऑफ 120। मतलब जैसे ही मुझे पता चला ना तो मेरी एकदम चीख निकल गई थी, मतलब मैं अपने घर पे ही था। मैंने बनते कहा हैं सर, कि ये, मतलब जी सर, हाँ जी, मेरी मतलब चीख निकल गई थी, मतलब एक हिस्ट्री बन गई। मुझे लगा कि ये जीवन का वो यस होता है ना कि माइलस्टोन, कि अब यस। आप चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो इसके बाद, मतलब वैसा कुछ हो गया मेरे सर ऐसा मत करो सर, अभी बहुत सारे बच्चों की जरूरत है आपको आपकी। बट दिस इज ऑसम। 120 120 आउट ऑफ 120 इन मैथ्स इन वन ऑफ द टफेस्ट जेई एडवांस मैथ पेपर एवर। एंड मतलब यहाँ पे जो जो बच्चे जेई एडवांस पेपर फॉलो करते हैं, सो उन बच्चों को इस प्रॉब्लम के बारे में जरूर पता होगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी इनफेमस प्रॉब्लम। एंड अच्छा, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जिस प्रॉब्लम ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, हाँ जी, यू हाँ नो, जी। तो जो डिक्रीजिंग वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला Yes, प्रॉब्लम था, yes, sir. तो वो तो ज्यादातर बच्चों ने वो मतलब उसका गलत ही आंसर किया था। इवन फैक्ट हम बहुत सारे और बच्चों को जानते हैं जो ओलंपियाड के थ्रू जेईई एडवांस दे रहे थे, अ लॉट ऑफ दो स्टूडेंट्स उन्होंने उस प्रॉब्लम को गलत मार्क किया था। सो बहुत कम बच्चे जिनकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा सही है, वही बच्चे इस क्वेश्चन यानी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगेन वन ऑफ द टफेस्ट ही बोलेंगे इसको, द टफेस्ट प्रॉब्लम ही बोलेंगे, बिकॉज एक तो लेंथी बहुत है एंड इसमें बहुत ज्यादा और कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। इस प्रॉब्लम का दक्ष ने आपके साथ वीडियो भी बनाया है, एंड Yes, जिस sir. क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ वो वीडियो बनाया है, मतलब वो दैट शोज कि कितनी मेहनत उस पर की गई है बाय यू। सो व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब इसके बारे में कुछ अगर थोड़ा सा। सर ये क्वेश्चन में ना एक शॉर्टकट हम लोग बताते हैं एरिया अंडर द कर्व्स के अंदर, जिसमें पैराबोला का एक सीकेंड के साथ एरिया जो कवर्ड होता जी है। तो अगर उस मेथड से आप करते हो तो ये क्वेश्चन इज नॉट दैट लेंदी, और दक्ष ने वही किया। अच्छा, डी क्यू बाय अगर, सिक्स एल वाला। हाँ जी, हाँ जी, हम्म, डी क्यू ओपन 6L वाला जो जी आइडिया है जी वही यूज करके उसने किया। अदरवाइज इसको करने में काफी टाइम लगता है, काफी लोग यूट्यूब पे सॉल्व कर, इट वाज टेकिंग टू मच टाइम। तो ये क्वेश्चन, वो मेथड एक पर्टिकुलर मेथड है, अगर करोगे तो आसान हो जाएगा। एक्चुअली दक्ष के साथ था कि जैसे मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों को, तो जब भी कोई आइडिया मुझे आता था या जो पहले से आइडिया एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं हमेशा डिस्कस करता था भाई ये क्वेश्चन को तुम नॉर्मल तरीके से करो और एक शॉर्टकट तरीके से कोशिश करो करने की, हो सकता है टाइम बचे। एक्चुअली जेई एडवांस का पेपर ऐसा है कि जिसमें आपको 16 क्वेश्चन मिलते हैं और 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने होते हैं। मतलब कि ओलंपियाड में हो सकता है कि आपको कम क्वेश्चन मिलते हो, 3 घंटे 4 घंटे तक मिलते हैं आई थिंक, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो हमको हर बार चाहिए कि शॉर्टकट से कुछ जल्दी करके क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे बढ़ें और गलती भी ना हो साथ में। तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही था, और किस्मत अच्छी थी कि मतलब वो चीज जो हमने क्लास में पढ़ी और ऑलमोस्ट वैसे की वैसे यहाँ पर लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब ये वाला क्वेश्चन, आप, मैं बताऊं सर कि मेरा एक और स्टूडेंट है जिसका रैंक उतना अच्छा नहीं आया, उसने भी इसको सही किया था, अच्छा केतन, ओके उसने भी इस क्वेश्चन को सही किया था। तो मतलब एक और क्वेश्चन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जिसमें आई थिंक cos 1/x मल्टीप्लाइड था, जी उसको करने में दक्ष ने हार्डली 2 मिनट्स लगाए थे। और उसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि उसके जैसा एक क्वेश्चन हमारे वेदांतु के टेस्ट में आया था, 1-2 महीने पहले, आई थिंक जनवरी में आया था कहीं तो। और उस पर मेरा काफी लेंथ पे डिस्कशन हुआ था दक्ष के साथ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है। तो दैट क्वेश्चन वाज वेरी इजी फॉर हिम। ओके, तो वो तो अमेजिंग। उसको गलत होना ही नहीं था। मतलब उसको लेकर के मुझे याद है कि हमारे एक टीचर है, उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे लोग उसको चैलेंज करने वाले हैं कि आंसर चेंज हो जाएगा उसका। तो मुझे सर एपी सर का था कि ऐसा ना आंसर चेंज हो जाए कि दक्ष तो वो करके आए हैं। तो मैं आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो भी लोग कुछ बोल रहे हैं वो नहीं हो सकता, आंसर तो वही है। और एकदम गारंटीड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग था वो। यस यस, तो इस क्वेश्चन के बारे अमेजिंग। में बात करना है, दैट वाज आल्सो वेरी सो गुड क्वेश्चन। सो टॉकिंग अबाउट, अभी आपने मेंशन किया अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, आपने बोला कि 1-1 घंटा मिलता है। तो मुझे पता है कि यू नो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज व्हिच स्टूडेंट्स फॉलो टू अटेम्प्ट जेईई एडवांस, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री को 25 मिनट देते हैं, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। तो अब बहुत सारे बच्चे ये भी जान रहे हैं, बिकॉज सिंस वी आल्सो अनाउंस्ड हमारे ओलंपियाड वाले बैचेस के अंदर कि दक्ष ने 120 में से 120 मारे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली 11th और 12th के बच्चे पूछते हैं कि कितना टाइम स्पेंड किया, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड पर्टिकुलरली ऑन द मैथ पार्ट। ऐसा तो नहीं है कि मैथ में बहुत ज़्यादा, तो मैं बोलता हूँ यस यार सर। मैथ में जितना मर्जी दिया हो, अल्टीमेटली 15 रैंक भी तो आया ना। हाँ जी। या तो 15 रैंक ना आता, बट 15 रैंक आया, उसके साथ 120 मारे, तो कुछ तो स्ट्रैटेजी हुई होगी। सो डिड वी वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी, एंड क्या मतलब इफ यू कैन टेल अबाउट कि किस तरीके से कितने टाइम उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्पेंड किया। जी सर, जी सर। ठीक है सर, उसने एकदम नॉर्मल टाइम दिया था। मैथ्स को आई थिंक 1 घंटा 5 मिनट या 1 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं दिया था। फिजिक्स को 1 घंटा टाइप्स, केमिस्ट्री को 55 मिनट
55 मिनट्स टाइप्स, मतलब जो नॉर्मली बच्चे देते हैं वही दिया था। जहां तक स्ट्रेटजी की बात है तो सर एक चीज मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि अक्टूबर के आसपास इसके कुछ हमारा एक नया राउंड का रिवीजन स्टार्ट हुआ था और उसमें काफी मुश्किल पेपर थे। जैसे वेदांतु में हम हर रिवीजन राउंड के बाद जो लेवल है वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो दक्ष के मार्क्स कुछ कम आ रहे थे मैथ्स में, कम का मतलब कुछ 80% करीब आ रहे थे। एपी सर जो हमारे को फाउंडर है वेदांतु के, वो ही वाज वरीड कि भाई इसके मैथ्स में अब तक अच्छे आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। उनको थोड़ा डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कहीं कुछ टॉपिक्स को नहीं आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको एक काम करना है कि मैथ्स को 2 घंटे देने हैं भले ही, लेकिन मैथ्स में फुल मार्क्स लेके आने हैं आपको, ठीक है। और फिर लेटर ऑन जैसे जैसे मार्क्स फुल आने लगेंगे आप करते चले जाओगे। तो और ये चीज मुझे पता नहीं थी, और मैंने जब अच्छा डिस्कशन किया, मैंने पूछा कितने नंबर आए, तो उसने बोला कि सर मेरे 100 मार्क्स आए हैं पूरे फुल, और एपी सर ने इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बढ़िया है। तो इससे हमने ये पता चलेगा कि मुझे मैथ्स में कोई वीकनेस तो नहीं है, भले मैं 2 घंटे लगाऊं। अगर मैथ्स के कोई सपोज टॉपिक नहीं आता होगा 2 घंटे लगा के भी नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो उसके पहले दिन से, मतलब जब एपी सर ने इंस्ट्रक्ट किया उसके बाद से फुल मार्क्स आना शुरू हो गए थे। लेकिन वो जो स्ट्रेटेजी थी 2 घंटे देने या 1.5 घंटा देना, वो कुछ दिन के लिए थी। फिर बाद में वो रूटीन मतलब उतना ही टाइम देता था, उतना टाइम देना, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, उसका टाइम वो नहीं देता था। मे बी दैट स्ट्रेटजी वर्क, जिसकी वजह से वो एक आदत पड़ गई, कहते हैं ना कि हाँ, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होता ना ये कि हाँ कि मेरे आ सकते हैं, अगर मेरे आ सकते हैं तो बेसिकली वो ये कि पहले टारगेट रीच किया और उसके बाद टाइम कम करते गए, और टाइम कम करते करते अल्टीमेटली बैलेंस कर दिया तीनों को। अमेजिंग। तो ये कुछ मॉक्स हैं दक्ष के। तो हम बेसिकली सुरेंद्र सर वेदांतु मैथ ओलंपियाड लेते हैं आरएम बैचेस के अंदर। एंड सो अगेन आई वाज अमेज्ड टू सी द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो दक्ष के हैं, राइट। सो सर हाउ मतलब ऑफ कोर्स 2 साल से आप इसके ये मॉक्स ले रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, तो एंड क्लास के अंदर भी द काइंड ऑफ डिस्कशन ही यूज्ड टू हैव। तो अगेन कितना क्लैरिटी था एंड हाउ कॉन्फिडेंट वर यू कि यार हो तो सकता ही है, हो तो जाएगा ही? नहीं सर, इसको लेके तो आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि इसका तो बेस्ट रैंक आना ही है। मतलब मेरे करियर का अभी तक का मैथ्स में तो बेस्ट है ही है। और ये जो पेपर आप दिखा रहे हैं सर, ये पेपर है जो कि हम लोग इस बैच के अंदर सब्जेक्टिव पेपर लेते हैं बच्चों का। मतलब एक तो होता है मेंस पैटर्न के और एडवांस पैटर्न के, जो कि OMR बेस्ड या फिर आजकल तो ऑनलाइन होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर है जिनको कि हम बच्चों को देते हैं, और उनका फिर सॉल्विंग का जो उनके जो मेथड्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी है, जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं वो चेक करते हैं। तो ये उनमें से है। ये जनवरी 2023 का पेपर है। तो उसमें भी क्लैरिटी दिखती थी कि भाई क्वेश्चन को पढ़ा, और हमेशा मतलब उसके जो मेथड होते थे थोड़े अलग होते थे। क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। केवल फॉर्मूला बेस्ड उसका मेथड नहीं होता था कि भाई ये रिजल्ट है उसको डायरेक्ट लगा दो, ऐसा दक्ष कभी नहीं करता था। मतलब इनफैक्ट वो जो वीडियो आप जो बता रहे हैं, उस वीडियो में आप देखोगे एक और क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मुझे अगर 3 चीजें सॉल्व करनी है जिसमें इतनी मेहनत लगेगी तो ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। उसने बहुत क्लियरली ये बात बोली है। तो वो यहाँ पे भी था। मतलब वो स्मार्टनेस जो काम में दिखती थी वो हमेशा से थी, वो हमेशा से थी उसके अंदर। तो ये तो दिख रहा था कि ये अच्छा कुछ होने वाला है। इनफैक्ट ही वाज हैविंग ओलंपियाड बैकग्राउंड ऑल्सो। आई थिंक आप लोगों ने, चेतन सर ने और अभय सर आपने उसको ओलंपियाड के लिए पढ़ाया है। तो वो भी एक एडवांटेज था उसके साथ में कि मैथ्स में हमेशा एक एज रहती थी उसके पास कि वो अलग तरह से वो सोचता था। स्पेशली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस या नंबर थ्योरी के क्वेश्चन जहां जहां भी जेई में आते हैं, इवन क्वाड्रेटिक, मतलब हर कॉम्बिनेटोरिक्स, तो वहां पर तो एकदम क्लियरली दिखता था कि वो डिफरेंस था। उसको टाइम कम लगता था, और मतलब ही वाज इंटेलिजेंट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो और इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन था उसका रिजल्ट है कि ही गॉट फुल मार्क्स 120। एक और चीज सर, जेई एडवांस के अंदर रिसेंटली 1-2 टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जो कि पहले केवल मेंस में होता था, एडवांस में नहीं होता था। अब इस तरह के टॉपिक टॉपर्स जनरली अवॉइड करते हैं कि मतलब कौन करेगा इसको, सीधा देख लेंगे, क्वेश्चन ही तो है। बट आई विल से कि उसने एक एक टॉपिक, जैसे मैंने उसको कहा कि स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले याद करके जाने हैं, और स्टैटिस्टिक्स में जैसे मीडियन का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है ना, तो बच्चे जनरली वो याद नहीं करते हैं। आप पता नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। और ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि भाई हमको 120 का तो नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि 115 118 नंबर तो चाहिए हमको। हम वी वर टारगेटिंग टॉप 10 रैंक, मतलब टॉप 10 टॉप 5 रैंक वी वर टारगेटिंग। इनफैक्ट एपी सब तो रैंक 1 बोलते थे, तो वो हमारा टारगेट था। तो एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते थे। तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स में भी उसने एक क्वेश्चन बहुत स्मार्ट तरीके से किया है, इसमें मीन डेविएशन हम निकालते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि टॉपर्स या कोई भी उसको
उतना सीरियसली नहीं पढ़ता है। लेकिन उस वीडियो में, जिस वीडियो की हम बात करें, पुलकित सर के साथ जो वीडियो है, उसमें देखिए मैंने मेंशन किया है कि उसमें क्या स्मार्टनेस यूज की है उसने, जो कि उस क्वेश्चन में उसको सारे पार्ट करने ही नहीं पड़े। मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन था वो, तो 4 पार्ट इधर होते हैं, 4-5 आंसर इधर होते हैं, तो 2 को ही सॉल्व कर देने से क्वेश्चन हो रहा था। एंड इट वाज जस्ट बिकॉज एक सर्टेन प्रॉपर्टी है मीन डेविएशन की, को उसको यूज करना था, डायरेक्ट वो क्वेश्चन हो रहा था। तो मेरा मतलब ये है कि उसने पूरे सब्जेक्ट को पूरा सीरियसली लिया, मतलब कि वो ही वाज इंटेलिजेंट, उसको मालूम था कि मैं वहां बैठे बैठे क्वेश्चन कुछ चीजें डिराइव भी कर सकता हूँ, मुझे हो सकता है कि सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन फिर भी ही वाज वेरी सीरियस अबाउट कि एक एक चीज जो मैंने उसको कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर ये रिजल्ट याद रखोगे तो टाइम कम लगेगा और उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। तो दैट वाज समथिंग जो कि उसने फॉलो किया, एंड आई थिंक ही कुड डू दिस थिंग। मतलब उसको कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया उसने 120 मार्क्स लाने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस ऑल्सो शोज द काइंड ऑफ एफर्ट जो उस पर पुट की गई है सर। मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ये मुझे पता है कि हमारे टाइम पे सब्जेक्टिव होता था आईआईटी, बट उसके बाद यस से जब सब्जेक्टिव होने लग गया, आई मीन देयर आर टीचर्स हु डू इट बट वेरी फ्यू टीचर्स ये करवाते हैं। एंड हैट्स ऑफ कुडोस टू यू कि बच्चों के को सब्जेक्टिव करवा के उनकी कॉपी चेक करते हो, राइट। सो एंड यहाँ पे दिख रहा है कि 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स, यहाँ पे आपके मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं जो दक्ष ने किए हैं। एंड ये क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक हमेशा इन्वॉल्व होता है, एंड कुछ ना कुछ चैलेंज हमेशा होता है। So amazing sir, amazing to hear that and learn that. I'm very sure it is going to inspire जो बच्चे नहीं भी जुड़े हुए वेदांतु सिस्टम से। आई थिंक ये जो आपने क्लैरिटी वाली बात बोली है, आपने जो मैथ्स की प्रिपरेशन की, किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बात बोली है, उससे खुद इंस्पायर हो गए, खुद से एफर्ट करने लग जाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। सो दिस इज गोइंग टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो एज सुरेंद्र सर मेंशन कि उसका दक्ष का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो मैथ ओलंपियाड से हुआ था, तो चेतन सर वाज द वन हु वाज मेंटोरिंग दक्ष इनिशियली। सो चेतन सर, मतलब ये ऑफ कोर्स यू शेयर्ड दीज दक्ष के ज्योमेट्री सॉल्यूशंस अबाउट आईएमओ, ये इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड का सॉल्यूशंस है दक्ष के। सो इसकी कहानी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? सर मुझे अभी भी याद है कि जब दक्ष इनमो के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो हमने ना एक आईएमओ मंथ रखा था मतलब प्रिपरेशन में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। एंड उसमें मतलब ये 2 सॉल्यूशन दक्ष ने प्रोवाइड किए थे जो नॉर्मल सॉल्यूशन से अलग थे, जो बेसिकली आईएमओ के ऑफिशियल सॉल्यूशन होते हैं उनसे अलग थे। एंड इसमें जो मतलब जैसे अभी सुरेंद्र सर ने भी बोला, जो मुझे दक्ष के बारे में बहुत अच्छी चीज लगती थी, स्पेशली मैथ्स ओलंपियाड में ज्योमेट्री में, जितना हम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दिखने लग जाएंगी, उतना ज्यादा हम जल्दी और करेक्ट वे में प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएंगे। तो दक्ष की टेंडेंसी रहती थी कि वो काफी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता था, जैसे आप देख भी सकते हो। एंड ये मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आई गेस, ये एक 2021 का और एक 2023 का 22 का क्वेश्चन है शायद आईएमओ का। एंड दोनों उसने बड़े अच्छे से सॉल्व किए थे। एंड अभी मैं मतलब सुरेंद्र ने जैसा बोला कि दक्ष का कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत अच्छा होता था, मुझे अभी भी याद है एक हमने आईएमओ का शॉर्टलिस्ट किया था जो काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन था, उसमें पिजन होल प्रिंसिपल भी यूज होता था। एंड दक्ष ने उसको बड़े ही एक अमेजिंग सा सॉल्यूशन उसने प्रोवाइड किया था। तो यस, मतलब जो मतलब होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो दक्ष में बहुत अच्छे से थी। तो वो प्रॉब्लम्स को बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया करता था मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में भी। एंड मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही कि अगर ये जेई की प्रिपरेशन करता है, जनरली मैथ्स ओलंपियाड वाले बच्चे थोड़े से अवॉइड करते होते हैं जेई वाली प्रिपरेशन को, बट यस अगर ये जेई की प्रिपरेशन करता है तो कहीं ना कहीं टॉप 10 जरूर लेकर आएगा ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुरेंद्र सर ने मेंशन की थी स्टार्टिंग में, इज कि जो ओलंपियाड वाले बच्चे आज यू पॉइंटेड आउट, उनको ना मेजरली आदत डिराइवेशन वाली होती है कि यार सब कुछ हम डिराइव कर लेंगे एग्जाम में। तो दैट वर्क्स वेरी वेल इन ओलंपियाड। आईओक्यूएम में भी, आरएमओ में भी, आरएमओ में जैसे थे 6 प्रॉब्लम्स हैं, 3 घंटे होते हैं, आधे घंटा एक प्रॉब्लम ऑन एवरेज दिया जा सकता है। इनमो के अंदर भी 4.5 घंटे 6 प्रॉब्लम्स। बट ये चीज़ इवन दो वो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए तो बच्चा कर लेगा, बट जेई के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। तो वो आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कुडोस टू दक्ष, एज यू मेंशन कि मैथ्स ओलंपियाड से होके फिर जेई के अंदर सिस्टम में गया एंड ये आदत डाली। और ये आदत ऑफ कोर्स ये टीचर्स के मोटिवेशन से डलती है। सो कुडोस टू सुरेंद्र सर ऑल्सो, क्योंकि एंड ऑफ कोर्स इफ यू टॉक अबाउट सुरेंद्र सर, सो मैं, चेतन सर, सुरेंद्र सर, हम पिछले 11 सालों से 12 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। एंड द काइंड ऑफ नॉलेज
जो चेतन सर, चंद्र सर के अंदर है, मैथमेटिकल एक्यूमेन जो है, दैट इज अनमैचेबल। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था, चेतन सर एक इंस्टीट्यूट जो लक्ष्य फाउंडर्स हैं, उनका पहले एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट था पटियाला के अंदर, एंड सुरेंद्र सर उन्हीं का फाउंडर, इसका इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में था, मैं भी चंडीगढ़ में था सर के साथ। एंड इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ है, जो टॉप रैंक्स लेकर आए हुए हैं, एंड कि आप विश्वास नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचिंग जो यहाँ पे अभी काम आ रहा है। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट लिमिटेड टू दक्ष, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दक्ष देयर वर अमेजिंग रैंक्स इन वेदांतु, जेई, प्रखर 92, पनिनी 273, राइट? सो एंड इनमें से बहुत सारे बच्चों के मैथ में बहुत अच्छा स्कोर आया, राइट? सो सर, इफ यू कुड टॉक अबाउट बाकी बच्चों के मैथ के स्कोर्स। I think Prakhar got 103 marks. Amazing, और 120। केतन का थोड़ा सा खराब हो गया था, 70 प्लस मार्क्स थे, इसलिए इसका रैंक भी थोड़ा सा नीचे चला गया। तो जी सर। Okay, so again, so this shows the math supremacy, the kind of efforts Vedantu system is putting, particularly in maths, of course हर जगह, मतलब फिजिक्स के अंदर चंदन सर, बहुत जल्दी मैं चंदन सर के साथ वीडियो भी किया है, यू नो, टॉकिंग अबाउट दिनेश। सो एवरीथिंग इज अमेजिंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। एंड मैथ इसलिए स्पेशल हो जाता है बिकॉज मैथ हम बच्चों को बहुत जल्दी पकड़ना शुरू कर देते हैं, राइट? सो वी स्टार्ट यू नो हैंडलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम एज बिलो एज क्लास 5th 6th, एंड उन पर वर्क किया जाता है, एंड वर्क करके ऑफ कोर्स यू नो पहले IQ पे वर्क करके उनके ओलंपियाड जर्नी को पॉलिश किया जाता है, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद जेई जर्नी पॉलिश होती है, राइट? सो अगेन सर, टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इस पे ही थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट थिंग विच वी आर डूइंग डिफरेंट? ठीक है, मतलब 120 और 120 इज नॉट इजी फीट। ऐसा नहीं है कि जो आपने मेंशन भी किया कि स्टार्टिंग में ऐसा था कि यू नो ही वाज ऑलवेज स्कोरिंग 95 to 100% मार्क्स, बट अगेन 100 एक्सपेक्ट करना जेई एडवांस में, जहाँ पर प्रेशर, हाई प्रेशर डे होता है वो, एंड एज्यूमिंग कि कुछ भी गलत ना करें, एंड वो भी जब मैथ बहुत टफ आया, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, एक लंबा क्वेश्चन भी है, इनफैक्ट बहुत सारे और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, 120 में से 120 एक्सपेक्ट करना बहुत, यू नो, आना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसा क्या हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं वेदांतु सिस्टम के अंदर, मैथ्स के अंदर पर्टिकुलरली, जो हमें लगता है कि बाकी बच्चों को भी सुन के फायदा होगा? और सर, ये जो अपना आरंभ प्रोग्राम है जिस बैच से लक्ष्य आता है, वो दैट इज 3 ईयर प्रोग्राम। उसमें जब बच्चे 10th के मतलब कि जब 10th की स्टार्ट कर रहे होते हैं, वहीं से वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पर वो उनका फर्स्ट ईयर इज फॉर मैथ्स ओलंपियाड ऑल्सो, एंड देन नेक्स्ट ईयर इज फॉर फिजिक्स ओलंपियाड एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड ऑल्सो। बट ओवरऑल 2 साल के अंदर जब हम सिलेबस खत्म कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि 2 ही साल लगते हैं 11th 12th सिलेबस खत्म करने में, तो दे हैव 1 फुल ईयर फॉर रिवीजन। तो इनके बैच में इफ आई टॉक अबाउट, हमने 3 राउंड का तो पार्ट सिलेबस के रिवीजन किया था, एंड देन यू कैन से 4th राउंड वाज द अल्टीमेट रिवीजन, जिसमें फुल सिलेबस के टेस्ट भी होते थे, फुल सिलेबस की शीट्स भी हम देते थे बच्चों को। तो मतलब दे वर डूइंग अ रिवीजन फॉर एंटायर 1 ईयर और मे बी 10 months, you can say 10 months to 1 year। तो दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग थिंग। और हर राउंड रिवीजन में बच्चों को पता चलता था कि उनके किन किन टॉपिक्स में कहाँ कहाँ वीकनेस है। जैसे कि हाँ, यहाँ पर हम लोग पर्सनलाइज्ड अटेंशन की भी बात करते हैं, तो दैट वाज द थिंग जो कि रिवीजन के साथ आती है। जैसे कि अब बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अब हमारे पास में पूरा डेटाबेस रहता है कि वो टेस्ट पिछले साल के बच्चों और उसके पिछले साल के बच्चों, इनफैक्ट पिछले कई सालों के, और कुछ टॉपर्स यानी जो लक्ष्य के टाइम के टॉपर हैं जिनमें सर्वेश भी है, तो वो टेस्ट भी हमारे पास, तो वी कैन कंपेयर कि ये बच्चे कैसा कर रहे हैं वर्सेस पिछले साल के बच्चों ने कैसा किया था। तो वी कैन कंपेयर एंड वी कैन टेल देम कि तुम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हो। और तो इस तरह से फिर उनकी जो वीकनेसेस हैं उनको बता करके टाइमली, और फिर उसको नेक्स्ट राउंड में हम दूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज है जो कि बच्चों में थोड़ा सा, मतलब नॉट थोड़ा सा, काफी डिफरेंस क्रिएट करती है, जो कि मतलब अल्टीमेटली दे गेट अ बेटर रैंक देन व्हाट दे कुड नॉट हैव गॉट अदरवाइज। ये मतलब अगर ये चीजें नहीं हो रही होती तो। अच्छा, तो सर एक तो कॉमन सवाल है जो कि मतलब मुझे काफी लोग पूछते हैं टेलीग्राम के अंदर। तो पहला सवाल कि 11th बच्चे का बहुत बेकार गया है मैथ, 12th में आया है, अब 12th में क्या क्या ऐसी चीजें उसको करनी चाहिए जो सो दैट यू नो एक अच्छा चांस बने टू गेट अ गुड रैंक इन जे एडवांस्ड? देखिए सर, 11th ये जनरली बच्चों के साथ रहता है एक फियर कि 11 अच्छा नहीं गया। इवन इफ अगर अच्छा गया भी हो तब भी कुछ लोगों को लगता है कि और अच्छा हो सकता था शायद। इनमें से तो कोई ये- ऐसा बच्चा जिसका 11th बहुत खराब था और 12th में उसने पिकअप नहीं किया? सर, ऐसा नहीं था, ऐसा अच्छा, नहीं मतलब था। आपने इंश्योर किया था स्टार्टिंग की कोई कमी ना रह जाए।
मतलब कुछ टॉपिक्स में लगता था कि क्योंकि इन लोगों के ना बीच में ओलंपियाड होते थे, कभी कोई एस्ट्रो के कैंप में जा रहा है, कोई फिजिक्स के कैंप में जा रहा है, तो बीच बीच में वो क्लासेस में नहीं हो पाती थी, तो वो कुछ टॉपिक्स थे ऐसे। तो उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि 12th क्लास में जब हम जा रहे हैं तो 12th पर फोकस करें, क्योंकि 12th का जो मैथ्स है वो 11th के टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। मतलब ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो कि अनरिलेटेड है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, लिमिट से स्टार्ट करते हैं, तो 11th में लिमिट हम नहीं पढ़ाते हैं, तो लिमिट से स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा बस यूज होता है हर जगह, बट बाकी और तो वो तो फॉर्मूले अब याद करने ही पड़ेंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में एओडी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोनों, और फिर वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी, मतलब सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि 11th से मोस्टली अनकनेक्टेड है। तो हमको जब 12th में पढ़ना है तो हम सिर्फ 12th पर फोकस करें, और ये चीज दिमाग से निकालने की 11th में कोई प्रॉब्लम थी। जब 12th खत्म होगा, जब हम रिवीजन करेंगे, तो उस टाइम पर हम जब स्टार्ट करते हैं रिवीजन में, तो सबसे पहले 11th के टॉपिक ही पहले लेते हैं, ताकि आपके जो भी वीकनेसेस हैं तो वो चीज है दूर हो जाए, और आपके पास भी सफिशिएंट टाइम है तो वो चीज आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट और भी जगहों पर अगर मान लीजिए आपका सिलेबस, जैसे यहाँ तो हम 1 साल की बात कर रहे हैं, अगर आप 6 महीने का भी रिवीजन कर रहे हो, तो पहले 1 महीना 2 महीना अगर आप 11th का रिवीजन करेंगे, तो 11th की जो वीकनेस है उनको दूर करके, और फिर आप 11th 12th दोनों को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि 11th वीक गया है, तो 12th में आपको वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो 12th को तो अच्छे से कर लेना चाहिए, ये ना हो कि 12th के बाद भी वही फीलिंग आ रही है कि अब 12th भी खराब हो गया, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। True. Amazing, sir. Amazing thought, and I'm sure students are definitely going to put this in their preparation. Okay, so moving on to, of course, full marks in JEE Advanced. We had another full marks feat in one of the most toughest exam, RMO 2024. 6 problems थे, and one of our students scored 102 out of 102. Aditya Tripathi. He was being mentored by none other than Chetan sir. So Chetan sir, if you could share the story, because ऑफ कोर्स इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे सिंस दिस इज द सेशन जहाँ पे मैथ सुप्रीमेसी बयां हो रही है, सो आई थिंक इसकी स्टोरी एक बार दोबारा से बता, इफ यू कुड टेल ब्रीफली। आदित्य त्रिपाठी काफी सिंसियर बच्चा था, एंड इनफैक्ट मतलब ये 2024 का हमारा रिजल्ट है, ही स्कोर्ड 102 आउट ऑफ 102 इन 2024, एंड ये हमारे साथ 2023 से एसोसिएटेड था, राइट। तो 2024 वाला इसने आरएमओ इनमो वाला बैच ज्वाइन किया था, एंड जो मतलब हमें जो मुझे लगता है पर्सनली, जो आरएमओ इनमो बैच में हम स्टार्टिंग में अराउंड 12 सेशंस लेते हैं, जिसमें हम बच्चों को सिर्फ सोचना सिखाते हैं, राइट, कि हाउ टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैथ्स रिलेटेड भी ना हो, मतलब काफी बार ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कुछ पता ही नहीं कि फर्स्ट स्टेप कैसा होगा, तो दे ऑल आर जस्ट लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो आदित्य हर सेशन इसकी, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट जिसमें 100% अटेंडेंस था, तो शायद मे बी ये एक क्राइटेरिया रहा था जिस वजह से फुल मार्क्स लेकर आ पाया। अराउंड अटेंडेंस इन द एंटायर कोर्स। यस, अमेजिंग। तो ये इनफैक्ट ये ना काफी अमेजिंग से सॉल्यूशन भी देता था। मुझे ध्यान है हमने ना एक सेशन किया था जिसमें जो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं जिसको कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट्स के थ्रू करना होता है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n into n plus 1/2 होता है, राइट। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो हम सीक्वेंस सीरीज में करते हैं, बट इनको कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट्स के थ्रू करना वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो हमने पूरा एक सेशन है ना इस चीज के ऊपर लगाया था, एंड ट्रस्ट मी सेशन के बाद है ना काफी सारे प्रॉब्लम्स मैंने इसको एज अ होमवर्क भी दिए थे पूरे बैच में। तो ही इज द ओनली वन जिसने पूरा 4-5 पेज का एक चिट्ठा बनाकर मेरे को भेजा था, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था कि सर ये मेरे हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन, एंड ही वाज 90-95% करेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट हिज फुल मार्क्स, शायद हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था आरएमओ इनमो बैच में, उसमें भी इसका मॉक टेस्ट में फुल मार्क्स आए थे 102, बट उसके बाद थोड़ा सा मैंने टेस्ट का लेवल अप किया, तो बट यस ही वाज एबल टू स्कोर आई गेस 95 मार्क्स, इसके सेकंड बेस्ट आए थे। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा था कि गिवन अगर इसका दिन अच्छा रहा उस दिन तो ही माइट बी एबल टू स्कोर 102, बट मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, काफी मेहनत की इसने पूरे सेशन में, एंड इस बार भी ही इज प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स ओलंपियाड आल्सो, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है इस बार दोबारा से हमें सेम स्कोर देखने को मिले। अमेजिंग। And of course, there were 12 INMO selections, though back to back rank 1, right? So this shows the supremacy of overall math team in Vedantu overall. And of course, there are other teachers apart from me, Chetan sir, Surinder sir, who are working day in day out on all the students. And मुझे लगता है कि
बच्चों को ना एक मैथ का ओवरऑल आइडिया, लॉजिक का बेसिक ओवरऑल आइडिया बहुत ज़रूरी है इफ़ दे वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट? सो बिकॉज़ वो बहुत सारा लॉजिकल डिसीजंस लेना सिखा देता है ज़िंदगी में, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न अ लॉट ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर पिकिंग स्टूडेंट्स वेरी अर्ली, वर्किंग ऑन देयर आईक्यू, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद being handled to Aram team, and again the students who are wondering about Aram program जो सुरेंद्र सर ने यहाँ पे मेंशन किया था, राइट? सो ओके, सो अरम्ब इज अ 3 ईयर प्रोग्राम जहाँ पर बच्चे 10th क्लास के अंदर आते हैं, एंड मोस्ट इनके 3 तरीके होते हैं. सो देयर आर 3 ways we are able to induct the students into Aram batch. So one is you by Maths Olympiad. So a student who is able to do really well in Maths Olympiad, IOQM Aram में अच्छा स्कोर है या इनमो में अच्छा स्कोर है, he is directly inducted. The second is good score in NACGS Olympiad. जूनियर साइंस में जो 8th और 9th में अच्छा करते हैं, they are directly inducted. And third is we also take a test. तो जो बच्चे इन 2 ओलंपियाड्स के बारे में जानते नहीं हैं, रॉ हैं, बट टेस्ट में अच्छा कर लेते हैं, एंड वो टेस्ट जो है ना वो बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है जो बहुत बेसिक फंडामेंटल चेक करता है. ऐसा नहीं कि हम रट्टे वाले क्वेश्चन पूछते हैं उस टेस्ट में. सो दैट टेस्ट ऑफ कोर्स फॉर द नेक्स्ट दिस ईयर आरंभ इज गोइंग टू हैपन इन अक्टूबर. कब सर? अक्टूबर नवंबर में लेते हैं आरंभ बैच का? जी सर, आई थिंक इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो टेस्ट उसके हाँ, तो आसपास टेस्ट होगा। हाँ नवंबर के आसपास लिया जाता है, एंड जब भी इस बार आरएम का टेस्ट होगा तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑन यूट्यूब. सो दिस इज अ 3 ईयर प्रोग्राम जहाँ पर जैसा सर ने मेंशन किया कि पहले साल जो है वो मैथ ओलंपियाड पर फोकस किया जाता है. दूसरे ईयर जब वो बच्चा 11th में होता है तब तक फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका होता है. तो सेकेंड ईयर द टारगेट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज फिजिक्स ओलंपियाड एंड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, एंड थर्ड ईयर वी वर्क ऑन केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत जो रह गया, एंड बाकी सारे के सारे ओलंपियाड्स पे फोकस किया जाता है, एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन दीज अमेजिंग ऑसम रैंक्स. सो ये है. तो सर अभी अगेन दक्ष की जो फीट है ना, मतलब ये मुझे लगता है कि जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं ये हमेशा कम रहेगा. जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कम रहेगा. कुछ और चीज़ें बताओ सर दक्ष के बारे में, मतलब कुछ तो और जो मज़ा आए बच्चों को सुनने में, क्योंकि दिस स्टोरी इज रियली मोटिवेटिंग, and this is something which has not been done before 120 on 120 at least in the modern era of JEE Advanced. तो कुछ ऐसी चीज़ जो उसकी तैयारी के दौरान आपको कुछ याद है, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ऐसी चीज़ है जो अलग है बाकी बच्चों से, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? सर देखिए, तो जैसे ही वॉज वेरी रेगुलर, मतलब क्लास में आई डोंट थिंक कि कभी वो एब्सेंट रहा होगा, सारी क्लासेस वो लगाता था. बीच में जब भी उसके कैंप होते थे, एस्ट्रोनॉमी में ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो जब भी उसको जाना होता था तो वो 15 दिन का, महीने का कई बार बीच में गैप होता था. जब वापस आता था तो उसको लिए अलग से रहता था कि शेड्यूल बनता था कि ये सब तुमको टाइम पे फिनिश करना है, और ताकि तुम बैच के साथ फिर आगे कंटिन्यू कर सको. तो वो चीजें वो पूरे सिंसियरली, पूरे ईमानदारी के साथ करता था. आई थिंक जो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड है वो हमारे फिजिक्स जो टीचर चंदन सर वो टेक केयर करते हैं उसके लिए. तो उनके साथ एक प्लान बनता था कि किस तरह से जब ये ओलंपियाड के लिए बाहर जाएगा और उस टाइम पे जब मैथ्स नहीं पढ़ेगा या केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो कैसे उसको आगे कवर करना है. तो ये सारी चीज हम इसके लिए प्लान बनाते थे. तो मतलब यहाँ पर पॉइंट ये है सर कि उसने सारी चीजों को बहुत ही सीरियसली लिया, पर ऐसा नहीं था कि मेरा एस्ट्रो में गोल्ड आ गया या मेरा फिजिक्स में भी आगे तक गया था काफी हो, तो उसको जेई के लिए उतना अच्छे से नहीं करना. मतलब ही वाज हैविंग वेरी क्लियर थॉट कि ये भी करना है और इसमें भी अच्छे से रैंक लेके आनी है. मतलब कहीं पर भी उसकी तरफ से ये नहीं होता था कि मतलब ये चीज मजा नहीं आ तो ये नहीं करूंगा मैं. इवन जैसे दक्ष जैसे बच्चे इनका केमिस्ट्री में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है जनरली, कई बार क्योंकि केमिस्ट्री में कई बार होती है चीजें याद करनी पड़ती हैं. तो जो मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो केमिस्ट्री उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी. बट लास्ट में, मतलब जब लास्ट 1 ईयर की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री को लेकर के भी ही वाज वेरी सीरियस, और उसने पूरी कोशिश की कि केमिस्ट्री भी उतना ही अच्छा करे जितना फिजिक्स मैथ्स में कर रहा है. बट केमिस्ट्री में क्योंकि चीजें याद करने के लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो वो उसका टेस्ट आई थिंक नहीं बन पाया. तो केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं गया पेपर, नहीं तो उसका रैंक यहाँ पे टॉप 5 में हो सकता था, रैंक 1 भी हो सकता था. बट स्टिल दैट वाज गुड. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स, मतलब कि आई विल रिमेंबर फॉर माय लाइफ टाइम कि मैंने दक्ष को पढ़ाया था. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि मेरा रिटायरमेंट टाइप हो गया फीलिंग कि वही कर दिया था मैंने जो करना था. अमेजिंग सर. एक और चीज जाते जाते, डिड वी अगर बहुत सारे बच्चे अगेन जो कर रहे हैं तो खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको आरएम में जाने का मौका नहीं मिला या खुद से तैयारी कर रहे हैं किसी और जगह पे हैं,
बुक्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो? द बुक्स दैट वी हैड रेफर्ड टू दक्ष, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी असाइनमेंट आती है, हमारा अलग से तत्व जाता है, बट अलग से कोई बुक्स इसको रेकमेंड की गई थी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए? जी सर, मैं ज्यादातर तो अपना वेदांत को मटेरियल ही दिया गया था। इसके अलावा एक विनय कुमार बुक है एक, वो मैं बच्चों को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। उसमें काफी वॉल्यूम में क्वेश्चंस गिवन है ठीक ठाक लेवल के। और उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड जो हमने किया था, दैट वाज अगेन वेदांतों की शीट्स जिनके थ्रू हम रिवीजन करते थे, जो टॉपिक वाइज थे। कुछ 2-3 राउंड टॉपिक वाइज है, उसके बाद में फिर फुल सिलेबस। तो इस तरह से उसमें रहता है। ओके, सो बेसिकली विनय कुमार फॉर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। आई थिंक ये है फंक्शंस के लिए भी है। हाँ, फंक्शंस के लिए भी वही पूरा कैलकुलस हो गया, दोनों कैलकुलस हो गया। अलजेब्रा दो अलजेब्रा हैं जिसमें हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, जी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस हाँ, सीरीज, जी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अलजेब्रा। मल्टीपल, ये सब आता Okay, है। so this was the only set of books that Daksh worked on, apart from Vedanta assignments. कोऑर्डिनेट में ये नहीं है, तो कोऑर्डिनेट में हाँ। हमने एसएलओनी की थी। Okay, या कोऑर्डिनेट में एसएलओनी किया था हमने। और ट्रिग्नो में भी नहीं आती है, तो वहां पे भी आई थिंक शीट्स की थी हम लोग। okay, trigonometry भी sheets की थी, amazing, super. And talking about Aditya Tripathi sir, तो apart from the assignments, कोई books जो आपको याद है आदित्य ने की है या आपने रेफर की हो? हाँ देखो, उसने नंबर थ्योरी में डेविड बर्टन के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स किए थे जो जनरली हाँ, अपने top इंडियन मैथ ओलंपियाड में रेलेवेंट रहते हैं। एंड सेम विद ज्योमेट्री में ही फॉलोड इवान चैन, अगेन इवान चैन के ईजीएम स्टार्टिंग के चैप्टर्स किए थे, राइट। कॉम्बिनेटोरिक्स की जनरली असाइनमेंट्स उसको मैं प्रोवाइड करता था। एंड काफी हद तक कुछ आर्थर एंजल एंड मैथमेटिकल सर्कल उसने किया था। अमेजिंग, अमेजिंग, राइट। सो बुक्स भी हो गई भाई, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस हो गई। सो आई थिंक यू नो एक काफ़ी अच्छा सेशन हो गया, एंड दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शेप अप योर जर्नी। तो अगर या तो तुम मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या अदरवाइज जेई की तैयारी कर रहे हो, आई थिंक दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, बिकॉज यहाँ पर एक तो वी टॉक्ड अबाउट दक्ष, हिज जर्नी, हिज नोट्स, जिस क्लैरिटी के साथ वो लिखता था वो हमने यहाँ पे शेयर किए हैं। ठीक है, दोनों मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी एंड जेई के अंदर भी किस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन थी, एंड इसी तरीके के थॉट्स हमने बनाने हैं। सो अगेन द अदर डे वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हृदेश नोट्स। तो हृदेश के नोट्स और दक्ष के नोट्स में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, दैट इज द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। दिखती है कि जिस क्लैरिटी से वो सोच रहे हैं वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो हम इसके ज्योमेट्री के सोल्यूशंस की बात करें या फिर मैथ वीएमओ की बात करें, के सोल्यूशन की बात करें। सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी एबल टू गेट गुड रैंक्स इन एनी एग्जाम। वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, एंड कुडोज टू द मेंटर्स चेतन सर, सुरेंद्र सर, जो बहुत सारे बच्चों के ऊपर इस लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड सर आई विश कि ये काम आप करते रहिए, एंड रिटायरमेंट अभी नहीं, अभी दिल्ली बहुत दूर है। बट आई थिंक ये आई मीन शुरुआत हो चुकी है, राइट। सो एक सिस्टम जो बनना था वो बन चुका है, एंड अगर ऐसा होता ना कि वन ऑफ रिजल्ट है, तो वन ऑफ रिजल्ट नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं एंड पूरे सिस्टम से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स the entire team is working really hard day in day out on these students, and let us keep on doing this work. Any last thoughts, sir? सर जैसे ही नंबर आए हैं, आई थिंक प्रेशर काफी बिल्ड हो गया ऑलरेडी इस साल के जो बच्चे हैं। मतलब एक सर का क्लियर कहना है कि नथिंग लेस देन 120। सर आपके ऊपर कितना प्रेशर है चेतन सर 102 के बाद? सर 102 के बाद डेफिनेटली प्रेशर है, ऑल्दो इनमें में रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, बट हाँ मतलब फुल मार्क्स अचीव करना वो काफी चैलेंजिंग रहता है। तो अगेन इस बार भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैंने जैसे पहले भी बहुत बार बोला है कि लास्ट ईयर जैसा बैच था हमारा आरएमओ का लेवल 8, उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स में बच्चे इस बार ज्यादा अच्छे हैं। बट हाँ मतलब गिवन अगर पेपर डुएबल रहा, 102 टाइप्स रहा, तो डेफिनेटली we might have more than one student who will be scoring buckets. So amazing. So all the best to Surendra sir and Chetan sir for this year, and मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस बार भी 120 में से 120 है, एंड यहाँ पर 102 में से 102 हैं, and let us all wish, pray, and let us keep on working on these amazing students, and इसी philosophy पे I think काम करते रहेंगे, और सब लोग काम करते रहेंगे तो ज़रूर बच्चों का भला ज़रूर होगा। So I hope सब बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा, एंड अगर इसके रिलेटेड कुछ भी और क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑलवेज पुट दिस इन द कमेंट सेक्शन। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।